महाजन, मैं तो इस सवाल को एक बार फिर से दूसरे शब्दों में आपसे पूछना चाहती हूं कि फ्री बीज का ये जो कल्चर है, मुफ्त रेवड़ी का कल्चर, ये अलार्मिंग सिचुएशन है क्या? खतरे की घंटी जो कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए, सत्ता के बगैर गुजारा नहीं। मैं तो बहुत दिनों से बार बार ये कह रहा हूँ, ये जो फ्री बीज है, रेवड़ी की जो कल्चर है, यह लगातार देश के लिए नुकसान की बात करती है। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत विनम्रता से प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी के आंकड़ों पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि जब ये सरकार आई थी उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जीडीपी रेशियो था वो 58% था। इस बीच में कोरोना पीरियड के अंदर जिस प्रकार से आवश्यकता थी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, देश के लोगों के लिए, तो उस समय जो कर्ज लिया गया वो 61% हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जीडीपी रेशियो, और वो धीरे धीरे करके अब ये 56% आ गया है। तो ये जो 82% का जो आंकड़ा प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने दिया है वो सही नहीं है। जो 82% का जो आंकड़ा है वो राज्यों के कर्ज को साथ में मिलाकर जब देखा जाता है तो वो 82% का वो 82% तब आता है जब हम राज्यों के कर्ज को साथ में जोड़ते हैं। और राज्यों का कर्ज क्यों बढ़ रहा है? आपने ही फरमाया कि इस बीच में राज्यों ने जिस प्रकार से फ्रीबीज बांटी हैं, कोई फ्री बिजली दे रहा है, कोई फ्री पानी दे रहा है, कोई महिलाओं को मुफ्त में यात्रा की बात कर रहा है, कोई मंगलसूत्र दे रहा है, तो कोई कुछ भी दे रहा है। तो ऐसे में राज्यों में जिस प्रकार से फ्रीबीज, ये बार बार आरबीआई ने भी कहा है, तमाम इंस्टीट्यूशंस ने इसके बारे में कहा है कि जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, आपने मध्य प्रदेश और कर्नाटक की बात की, ऐसे सब राज्य जिन्होंने फ्री बीज बांटी हैं, उनके कर्ज जो 20% होना चाहिए था जीडीपी रेशियो का, वो 42, 45, 50% तक पहुंचा है। तो इसलिए ये जो केंद्र, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे पास वो सारी लिस्ट भी है, जीडीपी रेशियो वो सारे राज्यों की लिस्ट है। लेकिन प्रोफेसर अश्विनी, आज की तारीख में जब हम ये कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, तो वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिसकी बात प्रोफेसर संतोष कर रहे हैं, हमारे पास गरीबी का आंकड़ा है नहीं, गरीब कितने इस देश में ये हमें पता नहीं। उसके बावजूद अगर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, ये गैर जरूरी है क्या? और सारी पार्टियां इस टर्फ पर खेल रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। मेरा ये कहना है कि ये जो राशन की बात है वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर हमने एंटाइटलमेंट और फ्रीबीज के बीच में अंतर को समझना होगा। अगर कोई सालों से, दशकों से, जब से देश आजाद हुआ है कच्चे घरों में रह रहा है, अगर उनके लिए पक्का घर निर्माण किया जाता है तो वो फ्रीबीज नहीं है। तो सर एम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड, लेकिन प्रोफेसर अश्विनी, लकड़ी से चूल्हा जलाती है, मैं यहाँ पे छोटा सा इंटरवेंशन करती, कच्चे घर में क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है ना प्रोफेसर अश्विनी। डू यू अग्री विद मी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पक्का घर खुद बना लेगा। मैं यहाँ पर गरिमा जी, मैं इतने सालों से बता रहा हूं कि दशकों से, जब से ये देश आजाद हुआ है उससे पहले से लेकर लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। अब उन कच्चे घरों में रहने वाले लोगों की सोच को देखिए, उनकी मानसिकता को देखिए, उनकी समस्याओं को समझिए। अगर कच्चे घर से पक्का घर बनाया जाता है वो फ्रीबीज नहीं होता है। अगर एलपीजी कनेक्शन गरीब महिला को दिया जाता है तो वो फ्रीबीज नहीं होता है। अगर किसी को, ये कांग्रेस की सरकार, जो भी सरकारें रही, उन्होंने यदि लोगों को पीने का पानी नहीं पहुंचाया, अगर पीने का पानी पहुंचाया जाता है तो वो फ्रीबीज नहीं होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है गांवों में, गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है, वो उज्ज्वला योजना से लेकर, आप उज्ज्वला योजना का जिक्र कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर देना, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि वो उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाएं सिलेंडर न खरीद पाए, तो फिर उन योजनाओं का जमीन पर असर कितना और कैसे? अबे दुबे,